नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। हरमिंदर साहब में बेअदबी की कोशिश, क्या एक सोची समझी साजिश थी? पंजाब का माहौल बिगाड़ने की इस कोशिश की एक एक डिटेल आज एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सामने रखी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने साफ साफ कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। बेअदबी की यह कोशिश पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। एसजीपीसी अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी युवक सबसे पहले सुबह 8 बजे दिखाई दिया। उसकी हरकतें संदिग्ध दिखने पर ही उसे गेट पर रोका गया। इसके थोड़ी ही देर बाद 9:40 पर लंगर वाले साइड से आने की भी कोशिश की गई और लंगर लिया, चाय पी, लंगर वाले गेट से ही अंदर एंटर कर गया। साथ ही 10:26 का वो वक्त था जब युवक दरबार साहिब में पहुंच गया। मत्था टेकता हुआ नजर आया, यहां तक कि उसने परिक्रमा भी की। एसजीपीसी अध्यक्ष ने बताया कि 12 बजे आरोपी युवक बाहर निकला, लेकिन 2:45 पर एक बार फिर दिखा। देखो, जिस वेले जिस वक्त तक कोई भी घटनाक्रम होता है तो पुलिस उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इंक्वायरी कह लीजिए, इन्वेस्टिगेशन केस दर्ज होने तो बाद होती है। तो वो जो इंक्वायरी करते हैं, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके प्राइमा फेसी टू मेक आउट के इज देयर एनी ऑफेंस, जो कपूरथला में हुआ है उसके लिए हम पुलिस स्टेज ये करते हैं, पहले केस दर्ज कर लिया है, पहले उसकी तफ्तीश करो। जे कोई आपके सामने सच्चे आ जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई करो। तुरंत कार्रवाई ऐसे हालातों में करेंगे आप तो फिर वहां लोग बैठे हैं सुबह के सड़क पर धरना लगाकर, तो ठीक नहीं होगा। एक सवाल है कि वो जो एफआईआर की है 295 में की गई है, तो आप क्या कहते हो कि पहले इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे ये भी बात आ रही है कि पुलिस ये कह रही है कि यू टर्न ले लिया। जे मैं कपूरथले की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ पर्चा दर्ज हुआ है वो 307 295 का, वो जो मरा है उसके ऊपर हुआ है, क्योंकि उसने वहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर की है। वहाँ कपूरथले में जो किया है, जहां भी पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, एकदम नहीं पर्चा दर्ज हुआ। मेरा सैंपल प्रपोजिशन इज देयर, फर्स्ट गेट इट इंक्वायर्ड सो दैट जेडे ट्रुथ शुड कम फ्रॉम एवरी माउथ, फिर उसके अनुसार ही वो अगला काम किया। बार बोला जा रहा है, कई मीडिया में भी बोला जा रहा है कि वो पाकिस्तान जाके आए हैं, कोई लिंक्स है, आपको क्या लगता है? कौन से जो वहाँ पे ग्रंथी अमरजीत? देखो, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे पास जो जानकारी है मैंने आपको दे दी कि कोई कमेटी के खिलाफ या ग्रंथी के साथ पूछताछ तो किसी से भी कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। जो सच है वो सच तो सच ही रहेगा। मेरी बेनती को सवाल मैं कर दो यार। देखो, मेरी बेनती ये है कि तुसी जड़ी पहलो गल कही है कि जेड़ा आ एज पर मेडिकल टर्म का ਉਹਦਾ एक सिस्टम है जी, ਉਹ ਸਾਈਕਾਈਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਈ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ और बंदे का पिछोकड़ किया, बंदा किथों आया, कॉन्स्पिरेसी करके सारी जेड़ी आ साडी दा मांग है भी सच जेड़ा है मोरे होना चाहिए। एक सवाल कपूरथला में जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पुलिस क्लेम कर रही है कि सुबह 7 बजे वो गुरुद्वारे के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक उनको वो बंदा हैंडओवर नहीं किया गया गुरुद्वारे के बाबा जी अमरजीत सिंह की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि वो बात ऐसे कर देना चाहिए था या जो उन्होंने किया वो सही है? देखो, इसके बारे में जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो कई बार ऐसा भी समय बन जाता है कि प्रबंधक कर्ता का भी बेबसी हो जाती है। जब वहां पुलिस थी तो पुलिस ही ये बता सकती है ना, पुलिस बता सकती है। पुलिस तो लॉ बाइंडिंग फोर्स है, उसके पास सब कुछ है। तो वो मुझसे क्यों पूछेंगे? वहां पुलिस वहां गई हुई थी, उनके सामने जो कुछ हुआ वहां हुआ। तो जो पुलिस की अनगेली है वो हमारे पास में थोपी जाए। दो घटनावां वापरियां जी बेअदबी दियां, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ।
फिर इस करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ एसजीपीसी अध्यक्ष को आपने सुना जिन्होंने कपूरथला बेअदबी मामले की जांच की मांग की है और ये कहा है कि पूरे मामले की जांच होनी जरूरी है क्योंकि शुरुआती जांच के बाद ही साजिश अगर कोई है तो उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। और इस पूरे मामले की जांच के साथ साथ श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश के मामले पर एसजीपीसी की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है लेकिन पूरी टाइमलाइन अब सामने रखी गई है और उस टाइमलाइन के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आरोपी युवक दोपहर 2:45 पर अंदर आने की कोशिश करता हुआ नजर आया, उससे पकड़कर पूछताछ भी की गई, फिर उसे शाम 5:51 पर बाहर निकाल दिया गया। 5:06 पर सिक्योरिटी को बदला गया, 5:46 पर आरोपी युवक अंदर फिर से आ गया। हालांकि ये पूरी टाइमलाइन जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर एक मूवमेंट पर नजर रखी गई कि आखिर किस मंशा के साथ युवक अंदर मौजूद रहा और अंदर उसकी मौजूदगी में वो कहां गया, किस तरीके से वो अपने लोकेशन बदलता रहा। क्योंकि बेअदबी मामले पर ना सिर्फ सियासत हो रही है लेकिन इस सियासत के साथ साथ मामले की जांच भी की जा रही है और इस मामले की जांच के तहत ही अब पूरी टाइमलाइन सामने रखी जा रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि सुखबीर सिंह बादल चन्नी सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। बादल ने आरोप लगाया है कि इसकी जांच को लेकर चन्नी सरकार गंभीर नहीं है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। दरबार साहब छोया ये तो माड़ी गल कोई नहीं हो सकती पर बड़ा अफसोस है कि एक डिप्टी कमिश्नर दी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। एडा सीरियस मैटर है जिहदे घट तो घट एक जुडिशियल या जज बिठाना चाहिए सी जिहड़ा इह सारी जांच करे। आई गल्लां तो पता लगता है कि इन्हां दी नीयत साफ नहीं है, इन्हां दा निशाना कोई बेअदबी दे दोषियों नूं फड़ना नहीं। घट तो घट इन्हों कोई वड्डी जज सिटिंग हाई कोर्ट की जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट की जज की कमीशन बिठा के सारियां जांच कर। 5 दिन पहले गुड़का साहब नूं दी बेअदबी की गई तो सरोवर चो सिटे गए। पंजाब पुलिस नूं असीं फड़ के एसजीपीसी दिते कोई कार्रवाई नहीं की। उहदे बाद दरबार साहब हो गया। आ कांग्रेस की सरकार की फेलियर है, इहदा इक्को ही काम है बादल 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 के खिलाफ, उन्होंने कोई फिक्र नहीं होर। इस करके मैं इन्ना ही कहना चाहना है असी थोड़े वांगू नहीं है जेड़े असी सियासत खेडीए। मैं तो पहले भी कहा सी जेड़े इंसान जेड़े लीडर बेअदबी दे गुरु दे मामले सियासत खेडणगे उन्हां दा कख नहीं रहूगा। तो देखो कांग्रेस दा कख नहीं रहना। सुखबीर सिंह बादल कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया कांग्रेस की तरफ से और इस बात की परवाह नहीं की गई, इसलिए कांग्रेस का यह हाल हो चुका है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि मामले पर साफ नीयत होनी चाहिए, ना कि राजनीति होनी चाहिए। इसलिए पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी की मांग पहले ही की जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं की गई उससे यह साफ पता लगता है कि इस पूरे मामले पर सरकार की नीयत क्या है। मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है सरकार और यही वजह है कि आज कांग्रेस का यह हाल हो चुका है। एक संवेदनशील मामला है जिस पर सरकार का रुख भी कड़ा होना चाहिए और इस बीच पंजाब सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। तो एक बार फिर से बता दें इस पूरे मामले पर अब सुखबीर बादल का यह बयान सामने आया है जहां वो सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इस मामले को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए और जल्द से जल्द दोषियों को भी पकड़ा जाना जरूरी है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर एसजीपीसी की तरफ से भी जांच की जा रही है और एसजीपीसी की तरफ से उन तमाम वीडियोस को खंगाला जा रहा है जिसके जरिए उस शख्स की हर मूवमेंट पर नजर बनाई गई और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो एसजीपीसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक टाइमलाइन साफ रखी गई। उस शख्स के बारे में बताया गया कि आखिर वो शख्स कितने बजे अंदर उस किस किस हिस्से में गुरुद्वारे के गया और किस हिस्से में गया, वहां कितनी देर तक वो ठहरा, क्या क्या उसकी मूवमेंट रही। पवन नारा इंडिया टीवी संवाददाता अमृतसर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पवन ये बहुत जरूरी भी था कि एक पूरी टाइमलाइन जांची जाए क्योंकि इस मामले में ना सिर्फ राजनीति हो रही है बल्कि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, जो टाइमलाइन है वो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पता लगे कि जो ये शख्स आया था वो किस वक्त आया। तो एक टाइमलाइन यहां एसजीपीसी की तरफ से दी गई है। जब हमने उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो सीसीटीवी फुटेज कहा कि जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जरूर बताया गया है। सबसे पहले 8 बजे के आसपास उस संदिग्ध शख्स को दूसरे छोर वाले गेट पर देखा गया था, जिसके बाद वो वहां बेसुध हालत में या कहें कि ज्यादा गैर किसी काम के, गैर जरूरी काम के घूमते हुए पाया गया। तो उस गेट से उस शख्स को बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद जो नई टाइमलाइन बताई गई है उसमें 9:40 पर जो ये लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहां लंगर होता है। सभी लंगर छकने के लिए यहां आते हैं। तो सबसे पहले उस शख्स को यहां 9:40 पर देखा गया। 9:40 पर वो लंगर हॉल में दाखिल हुआ। यहां उसने लंगर किया, चाय पी और लंगर और चाय पीने के बाद वो यहां से आगे, इसी गेट से आगे गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़ा। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता रही है कि वो कई घंटे यहां रहा था वारदात से पहले। सबसे पहले 10:19 पर उस शख्स ने इसी गेट से गोल्डन टेम्पल के लिए एंट्री की और 10:30 बजे 10:26 पर यहां की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी, जो कि अंदर परिक्रमा होती है। परिक्रमा लगाने के बाद उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि परिक्रमा लगाने के बाद वो 12 बजे बाहर निकल गया। 2:45 पर बेरी है यहां पर एक दूसरे गेट की तरफ, वहां से एंट्री की कोशिश की, वहां पूछताछ हुई, संदिग्ध लगा यहां की सिक्योरिटी को, तो उसे फिर बाहर निकाल दिया गया। हालांकि उस वक्त उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि उसको रोका जाए। और उसके बाद उसे 5:06 पर सिक्योरिटी चेंज हुई, जिसके बाद दोबारा एंट्री की और 5:46 पर यह पूरी घटना हुई। यानी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वो इसी मंदिर परिसर में घूमता रहा, अंदर परिक्रमा की, यहां लंगर किया, चाय पी। यानी इतने घंटे तक वो इस वक्त का इंतजार करता रहा कि कब वो इस तरह की हरकत कर सके। ऐसा एसजीपीसी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया है। आप सोचिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो 9 घंटे यहां मौजूद था। 2 बार उसे बाहर निकाला गया उसकी संदिग्ध हरकत को देखते हुए, और उसके बावजूद वो ये हरकत करने में जो है सफल रहा। और उसके बाद संगत ने उसे पकड़ा। जैसे ही वो छलांग मारकर अंदर गया तब संगत ने पकड़ा और उसे बाहर लेकर आए। पूछताछ करने का मौका संगत को नहीं मिला, क्योंकि जो संगत यहां उस वक्त मौजूद थी वो गुस्से में थी। पिटाई शुरू हो गई और जब तक उसको यहां लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो सुरभि, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट अभी तक का पता चला है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में साजिश की बू इसलिए आ रही है कि सुबह से शाम तक लगातार अंदर जाने की कोशिश करना और उसके बाद शाम को इस घटना को अंजाम देना, तो ये जरूर दिखाता है कि कहीं न कहीं साजिश वाले एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि साजिश के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इसके पीछे है, इस तरह की बात एसजीपीसी की तरफ से नहीं कही गई है। हालांकि एसजीपीसी ये साफ तौर पर जरूर कह रहा है पवन कि ये साजिश के तहत किया गया है, इसलिए पूरे मामले की जांच की बात भी की जा रही है। और ये कह रहे हैं कि जांच प्रिलिमिनरी इसलिए भी जरूरी है ताकि ये पता लग सके कि आखिर किस साजिश के तहत ये घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल सुरभि, इसके अलावा कपूरथला में भी एक मामला हुआ है, जहां कपूरथला में जिस शख्स को मारा गया उसके बाद वहां कार्रवाई की है पुलिस ने, और पुलिस ने कहा कि वो बेअदबी का मामला नहीं, चोरी का मामला है, और उसके मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। एसजीपीसी का कहना है कि जैसे यहां भी जांच की जा रही है जिसके बाद पर्चा हुआ है, वैसे भी वहां पर जांच की जानी चाहिए। एसजीपीसी ने कहा है कि ये मामले बेलेबल हैं, जो भी बेअदबी के मामले हो रहे हैं इनको नॉन बेलेबल बनाकर मौत की सजा निर्धारित की जाए ताकि लोगों को रोका जा सके। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर एसजीपीसी की तरफ से भी एक 6 सदस्यीय टीम बनाने की बात की गई है, जिसमें 2 एसजीपीसी के मेंबर
दो विद्वान और दो प्रसिद्ध लोग होंगे, 6 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी एसआईटी के परे बनाई जाएगी। एसआईटी का काम है इसकी कानूनी तौर पर जांच करना कि इसके पीछे साजिश क्या थी या शख्स कौन था। लेकिन जो ये एसजीपीसी की 6 सदस्यीय कमेटी होगी, ये इस बात पर गौर करेगी कि कैसे यहां की सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। कुल मिलाकर सबसे बड़ा स्थल है ये सिख धर्म का हरिमंदिर साहिब, और यहां ऐसी अगर घटना होती है तो इसका असर न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे भारत और देश विदेश में होता है। इसीलिए सबकी निगाह इस बात पर है कि जांच में निकल करके आता है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह भी है कि अभी तक उस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है जो इस पूरी बेअदबी के पीछे था, कि आखिर वो था कौन, कहां से आया था, उसके किससे लिंक थे। और पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश अभी ये है कि आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि सीएम ने जो एसआईटी का गठन किया है उसको 48 घंटे का वक्त दिया गया है। 48 घंटे में अगर बेअदबी करने वाले की आइडेंटिटी ही एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी तो आगे बढ़ पाना एसआईटी के लिए बहुत मुश्किल होगा। ना फोन मिला, ना मोबाइल मिला, ना आइडेंटिटी मिली। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों को वायरल कर रही है, दिखा रही है, होटल्स में दिखा रही है, सराय में दिखा रही है, और देख रही है कि जो शख्स यहां की सीसीटीवी में आ रहा है क्या वो बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर या बाकी किसी और सीसीटीवी में तो नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारी शहर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि उस शख्स की आइडेंटिटी को किया जाए। जब हमने एसजीपीसी के प्रमुख से पूछा कि किन किन ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के गृह मंत्री ने फोन किया था और उन्होंने भरोसा जताया कि 48 घंटे में एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। जी, लेकिन पवन, जिस तरीके से ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ऐसे में हमने जिस तरीके की कपूरथला की घटना में भी देखा कि लोगों में आक्रोश बढ़ गया। हालांकि अभी वहां पर तनाव है, लोगों में आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने उस शख्स को पुलिस के हवाले करने से भी इनकार कर दिया। इसलिए इस सेंसिटिव मैटर को हैंडल करना और हालात को काबू में बनाए रखना बड़ी चुनौती। बिल्कुल, अमृतसर में अगर अब भी हम किसी से इस बारे में बात करें तो भावनाएं चरम स्तर पर हैं और वो इस तरह के एक्ट को जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए हम जनता से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां धार्मिक मामला है, ये भावना का मामला है, भावनात्मक मामला है, और पुलिस की जांच दूसरे सिरे पर चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में चुनाव है और चुनाव के बीच बेअदबी का मामला लगातार चुनावी मंचों से उठ रहा है, और अगर चुनावी मंच पर बेअदबी की चर्चा हो रही है और इस तरह की बेअदबी की घटना स्वर्ण मंदिर में हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका इंपैक्ट कितना होगा। एक सोशल फैब्रिक पर, धार्मिक फैब्रिक पर इंपैक्ट होगा। और इस तरह की अपील एसजीपीसी की तरफ से भी आज की गई कि जो एकता है, भाईचारा है, सामाजिक राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बयान जरूर सामने आ रहे हैं। इसलिए यहां पर यह भी कहा गया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए पूरे मामले को वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।